49 स्टूडेंट है, मात्र 28 बच्चे लाइक। अरे लाइक लाइक करने में कंजूसी किस बात का बताओ। आज कल से तो आप लोग का जो भी बच्चे कलर के स्टूडेंट हैं उन लोगों का कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो वो लोग भी आ करके नहीं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। करा क्या, रोमन गणराज्य जो आप लोग को 509 ईस्वा जो ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा, का तत्काल पलट कराइडेस ने किया, जो कि कराइस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी था। बताइए क्या कौन था। तो याद रखिएगा, जितना भी स्टूडेंट रिप्लाई दे दीजिएगा, जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा वाईफाई नहीं है इसलिए क्लियर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, यही थोड़ा सा दिक्कत। याद है क्या होगा, अगस्त तक, याद है अगस्त तक जो है ना, ये इसका था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कहा है कि आप लोगों को भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी, बताइए। और इससे अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को टोटल क्वेश्चन भी बोल देंगे, उसके साथ साथ उसका ऑप्शन भी बोल देंगे। कहा कि ऑप्शन तापी, बी गोदावरी, सी आप लोग नर्मदा और डी सरस्वती। बताइए क्या होगा, क्योंकि हम लोग को फास्ट करना है, रिवीजन मोड में है तो रिवीजन मोड की तरह हम लोगों को फास्ट रिप्लाई देना है। तो क्या होगा बताइए, सरस्वती। क्या हो जाएगा आप लोगों को, सरस्वती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में करा सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी है संप्रति, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी आप लोगों को दशरथ। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, किसके विरुद्ध लड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि 1711 ईस्वी में क्या कि अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बना गया। बताइए बताइए किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, बताइए क्या होगा। तो याद रखना कौन, मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराए क्या, कराए कि मालिक इख्तियार उद दिन का अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। बताइए कहा कि जो मलिक इख्तियार उद दिन कहा कि अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। बताइए किस किले में कैद किया था, याद रखना किस में किया था, बनठिडा के किला मुबारक में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का क्या अर्थ। बताइए बलि शब्द का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा आप लोग को बलि शब्द का क्या अर्थ है, तो याद रखिए क्या संत, क्या रखे बलि शब्द का अर्थ क्या है, संत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया था। बताइए जो चर्च और कॉन्वेंट था उसको किसके द्वारा बनाया गया था, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली या मुगल। बताइए क्या होगा सेवन का। तो याद किसके द्वारा बनाया गया था, तो पुर्तगाली, किसके, पुर्तगाली के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा, जिसके रिवीजन मोड में है तो टोटल एक बार क्या होगा कि आज अगर जीएस मतलब 500 जीव जो भी है अब एक बार रिवीजन हो जाएगा ना, ये सब कराए हुए भी है लेकिन आप लोग को रिवीजन हो जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही नहीं है। बताइए 8 नंबर का बताइए क्या होगा। तो याद रखें कौन सा, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, ये इसके मतलब संदर्भ में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह क्या स्वराज पार्टी की स्थापना देश द्वारा। देखो अभी कोई टेक्निकल का बात नहीं करेगा, अभी आप लोग जीएस का बात करो, क्योंकि क्या होता है डाइवर्ट, जब भी आप लोग बात डाइवर्ट होगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कह स्वराज पार्टी की स्थापना देश द्वारा की गई, बताइए। और हम लोग फास्ट जितना जल्दी कर सकते हैं बेटर रहेगा, कहीं जीएस है थोड़ा सा आप लोग को बेटर रहेगा, एक बार रिवीजन आ जाएगा तो आँख के सामने अगर कोई क्वेश्चन देखा हुआ अभी लास्ट टाइम मिल जाएगा ना, तो हो सकता है जैसे एग्जाम जाओगे तो वहाँ पर बेटर आ जाएगा। तो बताइए क्या होगा 9 का। तो याद रखना आप लोग को कौन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश न्यू दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। बताइए बताना है क्या होगा। तो याद रखना कौन है आप लोग को, एवरेस्ट पर्वत। कौन है आप लोग, एवरेस्ट पर्वत है। अरे वीडियो साफ करो। मुझे दूसरा स्क्रीन पे तो सही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को
करा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की पुष्टि से हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। करा शिवालिक, हिम शिखा और हिमाचल और हिमाद्री। बताइए कौन नहीं है, तीनों समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो याद रखिए कौन नहीं है आप लोग को, हिम शिखा। कौन नहीं है, तो याद रखिए हिम शिखा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। बताइए इसमें से बताना है कौन सा युग जो है ना पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। तो याद रखिएगा कौन सा सही है। कह रहा है कि पीलू लेक जो उत्तराखंड में ये सही है। जैसे रोहतांग जो है ना सिक्किम में, ये सिक्किम है, सिक्किम नहीं होगा, क्या होगा आप लोग को, हिमाचल प्रदेश, HM हिमाचल प्रदेश होगा। बोडमिंडा जो कह रहा है बोमडीला, बोमडीला कहाँ बताइए, बोमडीला आप लोग याद रखा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और नाथुला कहाँ है, तो नाथुला याद है कहाँ पे, सिक्किम में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है। बताइए थोड़ा सा सही हो जाएगा क्योंकि लाइट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है केरल, सी आप लोग तमिलनाडु, डी है आप लोग को महाराष्ट्र। बताइए क्या होगा। तो यार कहाँ पे आप लोग को अष्टमुडी झील कहाँ है, केरल में। कहाँ पे स्थित है, केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। बताना है कि आप लोग को कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। ऑप्शन ए आप लोग को देवप्रयाग, ऑप्शन बी आप लोग कर्ण प्रयाग, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी आप लोग को रुद्रप्रयाग। बताइए क्या होगा। तो याद रखना कौन सा, तो देवप्रयाग। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया जाता है। बताइए बताओ, अभी भी बच्चे 70 है, यहाँ पे हम सोचे कि ये रिकॉर्ड बनाएंगे 500 लाइव का, लेकिन फिर भी बच्चे देखिए कि तेरा टेलीग्राम चैनल पे भी देखो 1500 के आसपास बच्चे हैं, व्हाट्सएप पे 500 से 600 बच्चे हैं। अरे क्या होगा 15 का, तो याद है कौन है, कौफर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। बताइए क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। बताइए क्या होगा। तो आपको पता नहीं कहाँ है, याद रखिए कहाँ पे, मध्य प्रदेश। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराए कि प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्कृति द्वारा डैश द्वारा की गई है। बताइए कराए कि प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्कृति किसके द्वारा की गई है। बताइए किस ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई है। बताइए क्या होगा। तो याद रखना 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि भारत के संविधान का जो भाग है आप लोग कितना, 8 डैश से संबंधित। बताइए जो 8 भाग है आप लोग को किससे संबंधित है। तो याद रखिए क्या होगा, किससे संबंधित है, तो केंद्र सरकार शासित प्रदेश। याद रखिए जो आप लोग को जो भाग है ना 8 किससे संबंधित, आप लोग को याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश से है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। तो याद रखना 338 बी, जो 338 बी जो एक है उसमें कहा गया, उस अनुच्छेद के अनुसार कहा कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, क्या सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। बताइए क्या होगा, 20 का। इसमें हम 5-5 सेक्शन आप लोगों को बांटे हैं,
एक सेक्शन में 1 से 50 क्वेश्चन है, दूसरा में फिर 1 से 50 है, क्योंकि हम सोचे कि एक साथ 65 क्वेश्चन करने से बेटर है कि प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग करके करें, मतलब 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करके किए। बताइए क्या होगा आप लोगों को, तो याद क्या होगा 60, कितना 60 दिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि लोकसभा के बहस किस भाषा में मुद्रित होती है। ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी आपको अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी है दोनों हिंदी और अंग्रेजी। बताइए किस में होगा 21 का। तो याद रखना आप लोग को दोनों भाषा जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। बताइए विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। बताइए विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखना विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की कार्य की आनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है, जितना बेस्ट बताइए। 23 क्या होगा, कौन सा अनुच्छेद है। याद रखना अनुच्छेद 140, याद कौन है अनुच्छेद 140 जो है ना आप लोग को सर्वोच्च न्यायालय के आनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांगे का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए उस टाइम जो था समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए S.K. धर, ऑप्शन बी आप लोग को सरदार पटेल, ऑप्शन सी है P. सीतारमैया, आप लोगों को ऑप्शन सी है J.L. नेहरू। बताइए क्या होगा 24 का, तो याद है कौन था तो न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर को अध्यक्षता में रूप में एक आप लोग को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। बताइए कौन सा संशोधन में किया गया था। बताइए 25 क्या होगा, तो याद रखना आप लोग कौन सा 7वां, किस संशोधन में किया गया था, 7वां संशोधन में किया गया था। जितना भी स्टूडेंट थोड़ा सा सीरियस होकर अच्छे से दीजिएगा बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार क्या होगा कि अगर लाइफ में आप लोग पूरा एक साथ अगर टोटल कर लोगे ना तो बहुत ही बेनिफिशियल मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार क्वेश्चन जीएस का करने से क्या हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आराम से आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद जो है ना CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। बताइए 26 का क्या होगा, तो याद रखना कौन सा अनुच्छेद 148, याद रखना अनुच्छेद 148 में ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि कौन एक निश्चित अवधि के दौरान आप लोग को राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। बताइए 27 का क्या होगा, तो याद रखना कौन है GSDP, कौन है आप लोग को GSDP है। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। बताइए कह रहा है कि आप लोगों को जो भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले जो अर्थशास्त्री थे कौन थे। बताइए वीडियो रुक जा रहा है क्या, एक सेकेंड रुको तो। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अब थोड़ा सा आप लोग रिफ्रेश करना है, एक बार रिफ्रेश कर लेना सही हो जाएगा। बताइए 28 का क्या होगा, तो याद कौन है BK.R.B. राव। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है। बताइए कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है। 29 बताइए क्या होगा, तो याद रखना दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराया किया, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है। बताइए किसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए जितना भी स्टूडेंट है।
तो याद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान उधार, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रधान उधार बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश PLR बोलते हैं, मतलब प्राइम लीडिंग रेट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि आप लोग करा है कि बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में करा है कि कोलेटरल शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। जब भी हम लोग बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलेटरल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना आप लोगों को, जो कोलेटरल का मतलब होता है कि कोलेटरल एक परिसंपत्ति है जिस पर उधारकर्ता का स्वामित्व होता है और ऋण की चुकौती तक वह गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है। तो ये इसका मतलब होता है, कोलेटरल का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, NPCI पूर्ण क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है, बताइए। बताइए NPCI का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। यह क्या है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या था, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका सही जवाब। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अच्छा कोई बात नहीं, जितना जान रहा है कम से कम देख लो, बेटर रहेगा। देखो कुछ कुछ ऐसा चीज़ देखना ही पड़ता है, और जितना भी बच्चे देख रहे हैं कम से कम लाइक कर दो, कम से कम 100 लाइक तो आप लोग को बनता है ना। एक तो हम सोचे थे कम से 200-300 मतलब बच्चे लाइव आए, एक बेटर फील होता जितना भी स्टूडेंट है। क्या हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया था, बताइए। क्या कि हरित क्रांति के अंदर आप लोगों को किसे शामिल नहीं किया गया था। याद रखना चारों ऑप्शन के अनुसार जो हरित क्रांति में जो है ना, गांव के सड़कों को सुधार, ये तीनों जो है ना आप लोगों को हरित क्रांति के अंदर शामिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था, बताइए। करा कि आप लोगों को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था, बताइए। 34 का क्या होगा। तो याद रखना राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है ना 15 अगस्त 1921 ईस्वी, याद रखना 15 अगस्त 1921 ईस्वी को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है, 180, 120, 100 डे, 90 डे, बताइए क्या होगा। तो याद रखना आप लोगों को कि क्या होगा, 100 डे, क्या होगा 100 दिन, क्या होगा आप लोग को 100 दिन तक आपको रोजगार मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, बताइए। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष, 1998, 2004, 1997 और 1999, बताइए कब मिला था। तो याद रखना आप लोग को तो 1998 कब मिला था, बताइए। 1998 ईस्वी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, बताइए। करा कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, बताइए। तो याद रखना किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय, आप लोग को बताइए किसके लिए दिया, अंतर्राष्ट्रीय आपको समझदारी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराए कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश ईस्वी में प्रस्तुत किए गए थे, बताइए। किस ईस्वी में ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखना किस ईस्वी में किया गया था। तो आप लोगों को 1913 ईस्वी, कब, 1913 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, स्मृति मंधना एक डैश है, बताइए। जितना भी स्टूडेंट बताइए स्मृति मंधना डैश है, बताइए क्या होगा 39 का। तो याद रखना आप लोगों को क्या, बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, बताइए। जितना भी स्टूडेंट बताइए हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, हिंदी, पाली, संस्कृति, उर्दू, बताइए क्या होगा 40 का। तो याद रखना जो आप हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन थी, संस्कृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को करा है क्या, द इंका बॉग नामक पुस्तक किसने लिखी, द इका बॉग नामक जो है ना पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। बताइए द इका बॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है। अरे टाइम नहीं मिल पाया, मतलब सोचो ना, आज ही हम मतलब एकाएक प्लान बनाए थे, आज ही प्लान बनाए थे, इसलिए वो नहीं हो पाया। उसमें भी तो हम मतलब टेक्निकल मतलब एग्जाम भी बहुत कम ले पाए, क्योंकि बहुत अकेले टोल करना पड़ गया कुछ कारणवश से। द इकाबॉग जो है ना, इकाबॉग नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए। लिखी है, बताइए किसने लिखी है। तो यार किसने, जेके रॉलिंग, जेके रॉलिंग ने लिखी। कोई दिक्कत, थोड़ा सा कष्ट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है, बताइए। इनमें से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है, बताइए। 42 क्या होगा। तो याद है सिंगली, कौन है आप लोगों को, सिंगली जो है ना जो है आप लोगों को श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी क्या है, बताइए। फिनलैंड की राजधानी क्या है, बताइए। जितना भी स्टूडेंट बताइए फिनलैंड की राजधानी क्या होगा। ताशकंद, कराए की हेलसिंकी, ऑप्शन सी है बर्न, ऑप्शन डी है डबलिन, बताइए क्या होगा 43 का। तो याद रखना आप लोग को क्या होगा, हेलसिंकी, क्या होगा हेलसिंकी, इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि 1928 ईस्वी में क्या किसने खोज की थी, जब रंगीन प्रकाश की किरणें किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकिरणवन द्वारा प्रकाश एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। बताइए बताइए क्या होगा, उस द्रव का प्रकिरणित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। बताइए किसने ये खोज किया था, बताइए क्या होगा। याद आप लोग क्वेश्चन खोज किया, पता है ना, सीवी रमन। किसके द्वारा खोज किया गया था, सीवी रमन के द्वारा खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने, बताइए प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। जितना विश्व, बताइए प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग को निकोलस कालन, याद है निकोलस कालन ने किया था। याद रखना कौन, निकोलस कालन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत का सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई थी। बताइए मुंबई, गोवा, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी। बताइए कहाँ हुई थी। तो याद रखना आप लोग को G20 अध्यक्षता के तहत जो सस्टेनेबल जो फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आप लोग कहाँ हुआ था, गुवाहाटी। कहाँ हुआ था, याद रखना गुवाहाटी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या, बताइए। अब कह रहा है कि 2 फरवरी जो हम लोग को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं उसका थीम क्या था, बताइए क्या था, बताइए 47 बताइए। तो याद ना, तो याद क्या था इसका थीम्स, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया, बताइए। कह रहा है कि यूपीआई लाइट फीचर जो है ना लॉन्च करने वाला पहला भुगतान कौन बन गया है, बताइए 48 की क्या होगा। तो याद है कौन बना है, पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन बना आप लोग को, यूपीआई लाइट जो है ना इसको फीचर लॉन्च करने वाला जो भुगतान का कौन सा बैंक बना, तो आप लोग को जो पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। अगला क्वेश्चन क्या, बिहार के कितने जिले में ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है प्लान लागू किया है, बताइए। कह रहा है कि भारत के कितने जिले में ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है ना लागू किया गया है। 49 क्या होगा। बताइए क्या होगा 49 का। तो याद रखिएगा क्या होगा, कितना किया गया था आप लोगों को 25, कितना 25 किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा बोटलिंग प्लांट स्थापित किया गया, बताइए। कह रहा है किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा बाटलिंग प्लांट स्थापित किया गया, बताइए बाटलिंग प्लांट कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्थापित किया गया। तो याद रखिए बाटलिंग प्लांट कि कहाँ पे स्थापित किया गया, तो बेगूसराय। कहाँ पे स्थापित किया है, बेगूसराय में किया गया है। आप लोग कहाँ गए, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चलिए आप लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला 50 क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि आप लोग को 1949 ईस्वी में माओ के नेतृत्व में हुई डैश क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, बताइए। तो याद है किस में हुआ था, किस क्रांति के बाद हुआ था, याद है साम्यवादी। किस क्रांति के बाद, साम्यवादी क्रांति के बाद हुआ था। याद है किस क्रांति के बाद, साम्यवादी क्रांति के बाद हुआ था। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या हुआ, आप लोग कहाँ चले गए हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है क्या, 16 महान जनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, बताइए। कह रहा है क्या आप लोग को 16 जो महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो याद है किसकी, तो गंधार की। याद है किसकी राजधानी थी, तो गंधार की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है कि गुजरात में
डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। बताइए आप लोग क्या होगा। क्या है, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। बताइए 3 का क्या होगा। तो याद रखना कौन सा झील था, सुदर्शन। कौन सा, सुदर्शन झील था। नहीं, सुदर्शन झील था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। बताइए। कह रहा है कि जो उज्बेकिस्तान से जो अल बरूनी था वो किस शताब्दी के में अंदर आप लोग को भारत आया था। बताइए किस शताब्दी में आया था। तो याद रखना किस शताब्दी के अंदर आया था। तो याद है 11वीं। कौन सा, 11वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। बताइए। कह रहा है पोलो या चौगान खेलते समय आप लोग किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो याद है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था। और किसने भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। बताइए। कह रहा है कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। नामदेव, रामानंद, जयदेव, विवेकानंद। बताइए क्या होगा। तो याद रखना कौन थे, रामानंद। कौन थे आप लोग, रामानंद थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, टीपू सुल्तान के शासन काल में उसने राज मैसूर की राजधानी क्या थे। बताइए। टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज जो था मैसूर की राजधानी क्या थी। बेंगलोर, मदुरै, बीदर या श्रीरंगपट्टनम। बताइए क्या थी। तो याद है कौन था आप लोगों को, श्रीरंगपट्टनम था इसका उसका राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग, 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। बताइए। कह रहा है कि 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन बी, आप लोग को जो बंगाल की विभाजन हुआ था। ऑप्शन सी, आप लोग को चैम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन डी है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। बताइए 1919 ईस्वी में कौन सा नहीं हुआ था। तो याद रखना आप लोग को जो बंगाल का विभाजन था ये 1919 ईस्वी में आप लोग को नहीं हुआ था। याद रखना बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखना बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आंदोलन रेड शर्ट के अगवा कौन थे। बताइए। कह रहा है आंदोलन रेड शर्ट के अगवा कौन थे। तो याद रखना आप लोग को कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कह रहा है कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। कह रहा है भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। तो याद रखना भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गोरमोता। कौन है, गोरमोता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। बताइए इनमें से कौन सी पहाड़ी जो है ना आप लोग को असम में स्थित है। तो याद रखना कौन सी पहाड़ी आप लोग को असम में। तो कौन सी थी, कार्बी। कौन सी थी, कार्बी जो पहाड़ी थी आप लोग को। अरावली पहाड़ी जो था राजस्थान में स्थित है। याद रखना अरावली पहाड़ी आप लोग को राजस्थान में स्थित है। शेरराय पहाड़ी तमिलनाडु में है। और याद रखना चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान प्रयोग में किया गया था। बताइए कौन सा आप लोगों को दर्रा था। बताइए 12 का। तो याद है कौन सा, लिपू। कौन सा था, लिपू दर्रा लेक। याद कौन सा था, लिपू लेक दर्रा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराए, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। बताइए कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है ना आप लोग डिस्ट्रिक्ट जो है ना लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये नैनीताल, शिमला, सिक्किम का माथेरन। तो याद है कौन सा आप लोग को, नैनीताल। याद है कौन सा, नैनीताल है जो उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी आपको गंगा, ऑप्शन डी आप लोगों को दामोदर। तो याद रखना किस में था, गंगा। तो किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया, तो गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कह रहा है कि बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया। बताइए बगलीहार नदी जो है ना बांध किस नदी पर बनाया गया। बताइए जो बगलीहार बांध जो है ना किस नदी पे बनाया गया है। चिनाब, रावी, सतलज या सिंधु। तो याद है किस नदी पे बनाया गया, तो किस पे, चिनाब। याद है चिनाब नदी पे जो है ना बगलीहार बांध बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में क्या आर्किड होते हैं। बताइए कह रहा है कि आप लोग को भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं। ऑर्किड याद रखिए कि पक्षी का एक पक्षी का नाम है जो मतलब प्रजाति होते हैं। तो क्या होगा बताइए,
अरे ऑर्किड एक जो पक्षी होता है ना उसका एक प्रजाति होता है। जैसे ऑर्किड आप जैसे सॉरी पुष्प सॉरी ऑर्किड पुष्प पक्षी नहीं, जो आप लोग को फ्लावर होता है ना उसका एक आप लोग को क्या होता है वनस्पति जगत का एक सुंदर जो फूल होता है, याद रखना जो आप लोग को फ्लावर होता है एक आप लोग को जितना भी है वो सॉरी फूल होता है जो वो आप लोग को ऑर्किड क्या होता है कि वो फूल होता है आप लोग को। ये जो फूल अधिकतर कहाँ पाया जाता है तो आप लोग को पहाड़ी इलाका में पाया जाता है। ये आप लोग एक तरह से प्रजाति होता है फूल का, एक डिफरेंट टाइप का प्रजाति है, ये बहुत ही सुंदर होता है देखने में। तुक्का भी बताइए क्या होगा, इस ऑप्शन के अनुसार बताइए क्या होगा। तो याद रखना आप लोगों को, देखो अरुणाचल प्रदेश में कितना है तो अलग 612 प्रजाति, इसका बताइए कितना है टोटल 612 है। इसके अंदर याद रखना कि आप लोगों को सिक्किम में याद रखना कितना है, तो सिक्किम में कितना है देखिए, सिक्किम में आप लोगों को 560 है। उसके साथ साथ उसके बाद क्या है आप लोग को क्या जो आप लोग कहाँ है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी 489 है। तो बताइए उसके साथ साथ तो यार कहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे आप लोग को याद रखना अरुणाचल प्रदेश में जो है ना सबसे ज्यादा, कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या सबसे ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को, फैशन वर्ल्ड टुक्का भी सही हो जाता है कभी कभी। क्या वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी, बताइए बताइए क्या हुआ 17 का। तो याद रखिए भारत सरकार जो अधिनियम 1858, याद रखना 1858 जो था, याद रखना कौन सा 1858 था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया, बताइए किस अनुच्छेद जो है ना किस भाग में और अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक, बताइए जो केंद्र और राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया, बताइए 18 क्या होगा। तो याद रखना आप लोग को कौन सा है जितना प्रश्न बताइए, तो भाग 11, याद रखना भाग जो है ना आप लोग को 11 जो है ना अनुच्छेद 245 से आप लोग को 255 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक का सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानून का संरक्षण किससे संबंधित है, बताइए। ऑप्शन है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी आप लोगों को केंद्र सरकार, ऑप्शन डी आप लोगों को राजनीति निर्देशक सिद्धांत, बताइए क्या होगा 19 का। तो याद रखना आप लोगों को जो 31A अनुच्छेद है वो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि जब मतदान के अधिकार की पात्रता, एक मिनट तुम लोग रुकना, तो एक मिनट, थोड़ा सा फास्ट कराएंगे, थोड़ा सा पापा का कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा उठाना, कुछ इमरजेंसी काम था इसीलिए। देखिए क्या होगा आर वेंकटेरमन। चलिए हम लोग फास्ट करते कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आधा घंटा में देखो 50 क्वेश्चन हो रहा है तो 3 घंटा में हम लोग को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है, बताइए। कह रहा है कि आप लोग भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है, बताइए क्या होगा। तो याद रखना आप लोग जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, याद है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है, बताइए इनमें से किस राज्य का विधानमंडल जो है ना द्विसदनीय है। तो याद रखिए आप लोग को वर्तमान में जो है ना 6 राज्य, याद रखिए वर्तमान अभी 6 राज्य है और इसमें इस ऑप्शन से क्या है कर्नाटक है, 6 राज्य में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है।
अगला क्वेश्चन है सिक्किम अपना कह रहा है कि राजपद कब तक मनाता है, बताइए। कह रहा है कि सिक्किम अपना राजपद कब मनाता है, बताइए। तो याद रखना आप लोग को, सिक्किम जो है ना अपना कब मनाता है, तो 16 मई। कब मनाता है, 16 मई को मनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताइए। बताइए कौन होते हैं, बताइए आप लोग को नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए। 24 का तो आपको पता है प्रधानमंत्री जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कह रहा है कि संविधान सभा को कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी, बताइए। कह रहा है जो है संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी, बताइए। 25 का क्या होगा तो याद रखना आप लोगों को 8 है, किसके द्वारा, 8 है, याद रखना 8A होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार का कौन सा अधिनियम, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, बताइए। कौन सा अधिकारी है जो सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, बताइए कौन सा है। तो याद रखना आप लोगों को भारत के अटॉर्नी जनरल, कौन था, भारत के अटॉर्नी जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कह रहा है कि राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकार के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, क्या कहलाते हैं, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं, बताइए। 27 का तो याद रखें उसको, तो इसको हम लोग राजगामित्व बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कर्मचारी हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या, बताइए। जो भारत में कर्मचारी जो हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है, 28 बताइए। तो याद है कौन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसको हम लोग बोलते हैं CPI, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, CPI बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए। इनमें से कौन सा जो है ना चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 29 का। तो याद रखना आप लोगों को कौन है, सूचना प्रौद्योगिकी, कौन है, सूचना प्रौद्योगिकी जो है ना चौथी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ, बताइए। 30 का कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन है कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक, ऑप्शन बी है आप लोगों को सिंचाई परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक, सी है किसानों का वित्त पोषण करने वाला बैंक, और डी आप लोग पर्यावरण संरक्षण परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक। तो याद रखना आप लोग ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण जो है ना परियोजना का वित्त पोषण करने वाला बैंक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में की अपेक्षा की जाती है, बताइए। कह रहे एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में की अपेक्षा की जाती है, बताइए। 31 का क्या होगा तो क्या कमी की क्या जाती है, आप लोगों को अपेक्षा की कमी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा, बताइए। कह रहे यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा, बताइए। 32 का तो याद रखना आप लोगों को क्या होगा, ऋण सीजन क्या ऋण सीजन बढ़ेगा, याद क्या होगा, ऋण सीजन बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में क्या हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण और नियोजन कार्यक्रम, बताइए। कह कि किस राज्य जो है ना केंद्र शासित आप लोगों प्रदेश में क्या हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षित और नियोजन कार्यक्रम है, बताइए किसमें है। तो याद ना किसमें आप लोगों को, जम्मू कश्मीर, किसके अंदर, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में जारी की गई थी, बताइए किस वर्ष जारी की गई थी। तो याद रखना किस वर्ष, 1961, 51, 52 और उसके बाद 60। तो क्या देखें 1951 ईस्वी में जो है ना जारी की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, बताइए। किस राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया, बताइए। 35 का तो याद रखना किसके द्वारा, तो गुजरात के द्वारा, किसके द्वारा, गुजरात के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए, बताइए। जो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता का क्या नाम है, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कविता कृष्णन और सरोजिनी नायडू, बताइए। 36 का क्या होगा, तो आपको पता नहीं कौन, मदर टेरेसा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कराए, पहली बंगाली महिला लेखिका कराए आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, बताइए। किस वर्ष आप लोग को ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था, कौन सी लेखिका, आप लोग को आशा पूर्णा देवी लेखिका थी, बताइए। 37 क्या होगा, यार 1976 ईस्वी में। जितना भी बच्चे हैं आप लोग क्या कि सीरियस जवाब दीजिए, बेटर रहेगा। और आप लोग को जितना भी क्वेश्चन आप लोग एक बार रिवीजन हो जाएगा तो सही रहेगा। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम, बताइए। कह रहा है एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है, बताइए। 38 का क्या होगा, तो याद है कौन था, KD यादव, कौन था, KD यादव था। सर क्वेश्चन आने से पहले बहुत
अरे देने दो, क्या करेगा क्या पता। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? बताइए किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास जो है ना सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है। कोई बात नहीं, जिसको देना है देने दो प्रेम, तुम अपने से आराम से दो, क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद इसका आंसर देना। ब्रेंडम मैकुलम, वीरेंद्र सहवाग, विवियन रिचर्ड्स और एडम गिलक्रिस्ट। बताइए क्या होगा 39 का। तो याद रखना आप लोग को, किस क्रिकेट खिलाड़ी सबसे तेज शतक कौन? मैकुलम। कौन था? मैकुलम था। तो यार कितना गेंद में? 54 गेंद में। याद कितना गेंद में था? 54 बॉल में। अगला क्वेश्चन क्या? डाक जो टिकट का आविष्कार किसने किया? बताइए डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? बताइए 40 का क्या होगा? कहे कि डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना डाक टिकट का आविष्कार किसने था? रोलैंड हिल। किसने किया था? रोलैंड हिल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि फ्लाइट ऑफ पिजन, कह रहा है फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 41 का। तो याद रखना कौन है? बताइए कौन है? रस्किन बॉन्ड। याद रस्किन बॉन्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा क्या? म्यांमार की मुद्रा क्या? बताइए म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार रियल, डोंग्स, क्यात, रिंगत। बताइए क्या होगा? तो याद रखना आप लोगों को म्यांमार का क्यात। क्या आप लोगों को? म्यांमार का क्यात इसका म्यांमार की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की की राजधानी क्या? बताइए तुर्की की राजधानी क्या है? 43 बताइए तुर्की की राजधानी क्या है? तो याद रखना क्या? अंकारा। क्या है तुर्की की राजधानी जो है ना आप लोग को? कौन है? तो अंकारा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बताइए। ऑप्शन है माइकल फेराडे, ऑप्शन बी है क्या कि लुइगी गलवानी, ऑप्शन सी आप लोगों को वोल्टा, ऑप्शन डी आप लोगों को हेनरी बेकुरल। बताइए 44 का क्या होगा? तो याद है कौन है आप लोग को? वोल्टा। क्या? एलेसेंड्रो वोल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या? छत के पंखे का आविष्कार किसने किया है? बताइए छत के पंखे का आविष्कार किसने किया? बताइए छत के पंखे का आविष्कार किसने किया है? क्या कि लॉयड, उसके बाद क्या क्रिस्टोफोरी, सी में आप लोग को लियोनार्डो, डी में आप लोग को फिलिप, क्या डी एल हल। तो आपको पता है छत के पंखा कौन था? फिलिप किया था। कौन किया था? फिलिप किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया, इसका नाम क्या? बताइए। तो याद रखना क्या? जादुई पिटारा, जादुई खजाना, जादुई पुस्तक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका जवाब क्या होगा? देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। प्रियंका सजिया, कौन से बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं? कविता, पिटारा, जादुई पिटारा, रोशन, शोक, गौरव प्रेम, सोनू डिके, एंजल माही, इसका सिविलियन। क्या होगा? जादुई पिटारा। क्या होगा? जिनका ऑप्शन नंबर ए है उसका सही जवाब है। आप लोग देख लिए तफसीर, उपेंद्र, हर किसी का सही जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित? बताइए मिष्टी योजना किससे संबंधित है? बताइए 47 क्या होगा? तो बताइए मिष्टी जो है ना किससे संबंधित है? तो यह मैंग्रोव। कौन है? याद है मैंग्रोव जो है ना इस योजना से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कराए? पीएम प्रणव योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई, इसका उद्देश्य क्या? बताइए पीएम प्रणव योजना की घोषणा जो फरवरी 2023 में की गई, इसका योजना जो उद्देश्य क्या? बताइए इस योजना का। तो याद रखना इस योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को निम्न में से किस स्थान पर बिहार पथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा? बताइए कह रहा है कि आप लोगों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार पथ जो अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा? बताइए 49 क्या होगा? तो याद रखिए किस पे किया जाएगा? तो मोकामा। याद किस में? या बिहार की सरकार ने मोकामा में 50 एकड़ की लागत से पथ अनुसंधान जो संस्थान का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिहार में क्या है कि आप लोग कजरा सोलर पावर प्लांट के निर्माण कार्य शुरू हुआ है, इस प्लांट में कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा? बताइए 50 का क्या होगा?
जितना भी स्टूडेंट बताइए इसका जवाब बताइए, कौन सा बच्चा कितना जवाब आ रहा है। हाँ, इसी जो आंसर के साथ हम पीडीएफ डाल देंगे। ये जो हम आंसर क्लिक कर रहे हैं ना, ये पीडीएफ आप लोग क्लासरूम वाला पीडीएफ आप लोग को पहुंच जाएगा। बताइए जितना भी स्टूडेंट है, देखिए 92 स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, तो या तो कितना 250, कितना या 250 आप लोग को मेगावाट जो है ना बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जो कचरा, जो सोलर, जो पावर प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, ये इसमें कितना 250 आप लोग को मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 250 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, करा कि चीन भारत सीमा विवाद, क्या चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था जो कितना ईस्वी में, बताइए किस ईस्वी में हुआ था युद्ध, बताइए किस ईस्वी में युद्ध हुआ था। याद रखना आप लोग को किस में, तो 1962 ईस्वी में, याद है 1962 ईस्वी में। देखो हम लोग 50 क्वेश्चन हम लोग 30 मिनट में कर लेते हैं, तो ज़्यादा फास्ट करने का जरूरत नहीं है, मतलब मीडियम हम लोग फास्ट चलेंगे तो काम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जितना भी स्टूडेंट क्वेश्चन भी पढ़ लेगा उसके साथ साथ वो आंसर भी दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे, बताइए। करा हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे। जितना बताइए क्या होगा, तो या बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत या अजातशत्रु, बताइए क्या होगा। तो याद रखना आप लोगों को कौन थे, तो हर्यक वंश से पहले मगध के शासक कौन थे, बिंबिसार थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, अशोक का जोगर शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। अशोक का जोगर शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या उत्तराखंड, बताइए तरीका क्या होगा। तो याद रखना आप लोग को अशोक का जोगर शिलालेख जो है ना उड़ीसा, कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, बताइए गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। ऑप्शन ए क्या है, हिंद रोमन, उसका हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक और हिंद चीनी। तो याद रखना आप लोगों को जो है ना गांधार कला आप लोगों को हिंद और यूनानी, याद रखना हिंद और यूनानी आप लोगों को दो कलाओं का संयोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। जलाउद्दीन खिलजी, क्या शम्स उद्दीन, क्या इल्तुतमिश, बी है गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन महमूद। तो याद रखिएगा आप लोग क्या होगा, गयासुद्दीन तुगलक जो था ना आप लोग को के राज्यपाल थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शासकों में से कौन कराए तुलुब वंश से संबंधित, बताइए तुलुब वंश से कौन संबंधित है, बताइए इसमें से। तो याद रखिए आप लोग कौन हुआ है, ऑप्शन ए आप लोग को पुष्पमित्र शुंग, ऑप्शन बी आप लोग कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी आप लोग को विष्णुवर्धन और ऑप्शन डी है सिम्हा विष्णु। तो याद रखिए आप लोग कौन है, कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आप लोग को मोंटफोर्ट सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, बताइए। आप लोग कह रहे हैं कि इनमें से किस वर्ष में, आप लोग को बताइए 7 का क्या होगा। तो याद रखना 1942, 1938, 1918 और 1907। तो याद रखना 1918 ईस्वी में जो है ना, जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मोंटफोर्ट सुधार जो है ना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर संयंत्र में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी, बताइए। आप लोगों को जो है नवंबर 1915 में किसको, आप लोगों को लाहौर में जो है ना फरवरी 1915 के गदर संयंत्र में आप लोगों को उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गया था, बताइए किसको दिया गया था। तो यार किसको, तो करतार सिंह जो है ना, करतार सिंह को दिया, किसको दिया था, करतार सिंह को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, 1932 का पुनः जो पैक्ट जो है ना महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था, बताइए। क्या है कि बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड इरविन या अरविंद घोष या B.R. अम्बेडकर। तो याद रखिए आप लोग किसके बीच था, तो B.R. अम्बेडकर के बीच था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, बताइए। इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश, बताइए किसमें होता है। तो याद रखना आप लोग को जो है ना अरुणाचल प्रदेश, किसमें, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ना आप लोग को सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में से किसे कह कि व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, बताइए। इनमें से किसे व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, बताइए। 11 क्या होगा। तो याद रखना जो आप लोग को जितना विषय बताइए इसका क्या होगा, कम से कम। तो याद रखें किसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट आप लोग को माउंटेन, तो धौलागिरी किसको बोलते हैं, तो धौलागिरी को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि त्वांग और
लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम, बताइए तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। ऑप्शन है आप लोगों को चनकन दर्रा, ऑप्शन बी है बूम ला दर्रा, ऑप्शन सी आप लोगों को हपुनगन दर्रा, ऑप्शन डी आप लोगों को कमाज वंग दर्रा। तो बताइए क्या होगा। तो याद रखना कौन है, बूम ला दर्रा जो है ना आप लोग को तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कराए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, बताइए कराए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। पेंगोंग झील, कराए पुलकित झील, सी में कैलोरी झील, कोलेरू झील, और डी में आप लोग को वेम्बनाथ झील, बताइए कौन है। तो याद रखना आप लोग को जो है ना भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाथ जो झील था वो सबसे लंबी झील है। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा नदी और सिंधु नदी तट के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, बताइए हरिद्वार, नामचावर और अलकनंदा और अंबाला, बताइए कौन सा आप लोग को है। तो याद रखना आप लोग को जो है ना गंगा नदी और सिंध नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र आप लोग को पृथक करता है, तो अंबाला। कौन सा नदी करता है, अंबाला नदी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को क्या है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है, बताइए क्या है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है। बताइए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है 15 का। तो याद क्या है आप लोग को दामोदर वैली जो है ना सांविधिक निकाय, याद रखें ये जो आप लोग इसका नाम क्या है, ये कॉर्पोरेशन क्या है, वैली एक तरह से इसमें क्या है, ये एक निकाय का नाम, याद रखें सांविधिक निकाय का नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है, बताइए इनमें से कौन सा राज्य जो है ना आप लोगों का सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, बताइए क्या होगा। तो याद रखना आप लोग सूरजमुखी का जो है ना खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो कर्नाटक में। कहाँ होती है, तो कर्नाटक में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, बताइए संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। 6 से 17 अक्टूबर 1949, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, 16 मई से 16 जून 1949, और आप लोग डी है 14 से 31 जुलाई 1947। तो याद रखना 6 से 17 अक्टूबर 1949, याद 6 से 17 अक्टूबर 1949। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन परि उपलब्धियों का उल्लेख है, बताइए इनमें से जो है ना भाग ई में जो है ना किस अधिकारी के वेतन का उल्लेख किया गया, बताइए क्या होगा। तो याद रखना क्या है कि नियंत्रण एवं महालेखा जो है ना परिशिक्षक, इसके आप लोग को जो वेतन का जो है ना उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कराइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। आप लोग जितना भी स्टूडेंट बताइए किससे संबंधित है। और लाइक जितना भी देखो यही तो बोल रहे हैं ना कि जीएस में भी अगर आप लोग 300-400 लाइव नहीं आओगे तो मजा क्या आएगा जीएस का। आप लोग के लिए 500 क्वेश्चन लाए हैं फिर भी आप लोग लाइव नहीं आ रहे हो, फिर बाद में बोले सर लाते नहीं है आप लोग। तो याद रखना क्या होगा, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, बताइए भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, बताइए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है संसद, डी आप लोग को लोकसभा। तो याद रखना आप लोग कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए त्रांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, बताइए। तो बताइए त्रांकित जो अपने प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो याद रखना कितना होता है, तो 15 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है। तो याद रखना कितना होता है आप लोगों को जो है ना त्रांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20, कितना होता है 20 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग करा है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या, बताइए। अब यहाँ क्वेश्चन करा है कि विधान परिषद का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, विधान परिषद का रहा है तो उसके सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो याद रखना कितना होता है, तो आप लोग को 30 वर्ष, कितना होता है 30 वर्ष होता है। और जितना भी बच्चे लाइव देख रहे हैं आप लोग लाइव चुपचाप मत देखिएगा, आप लोग जितना भी बच्चे सब कमेंट कीजिए। मैं आपसे इतना भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आए कोई दिक्कत नहीं, गलत हो सही हो, लेकिन आप लोग आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको थोड़ा सा आंसर दीजिए। क्या होगा इससे, अगर गलती भी होगा ना तो आपको सीखने को मिलेगा, लगेगा कि हाँ ये मेरे से गलती हुआ। और अगर यहाँ पे आप गलती करोगे ना तो आपको जब एग्जाम दोगे ना, अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो आपको पता अच्छा ये क्वेश्चन आंसर तो हम गलती दिए थे, ये सबसे बड़ा बेटर होता है।
कह रहा है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा देश के अंतर्गत राज्य बने हैं। बताइए किस किस अधिनियम के अंतर्गत और किस या पुनर्गठन के जो है ना या तो पुनर्निर्माण के अंतर्गत बने हैं। बताइए क्या होगा। तो याद रखना आप लोगों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो पुनर्गठन अधिनियम 1971, याद रखना क्या होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है ना पुनर्गठन 1971 के अंतर्गत जो है ना आप लोग को ये तीनों राज्य बना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपलब्ध नहीं है, उपबंध नहीं है। बताइए इनमें से जो है ना किसके बारे में उपबंध नहीं है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या योजना आयोग। बताइए क्या होगा 24 का। तो याद रखना आप लोग को योजना आयोग के बारे में जो है ना उपबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने कहा है टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है। बताइए किस संशोधन के थ्रू हुआ है, बताइए किस संशोधन के थ्रू हुआ है। तो याद रखना आप लोगों को 88वें जो है ना 88वें आप लोगों को संशोधन के में ये दिया गया कि टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करा कि परीक्षक जो है ना प्राथमिक रूप से संसद के निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा है। बताइए प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या सभी विकल्प सही है। बताइए 26 का क्या होगा। तो याद रखना आप लोग को कौन है, नाम है लेखा, तो लेखा मतलब क्या होगा, लोक लेखा समिति। क्या होगा, लोक लेखा समिति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य क्या है। बताइए कह रहा है एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमा के अंदर क्या उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य अंतिम रूप में क्या है। बताइए क्या होगा 27 का। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सकल घरेलू, क्या होते हैं उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए किस रूप में हम लोग वर्गीकृत करते हैं 28 का, अस्थाई, कदाचित या विलोडन और सामान्य। तो याद रखना आप लोग को विलोडन किस में, तो विलोडन गरीबी के रूप में, अब जो गरीब है उसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कह रहे हैं, भारतीय संविधान के डैश संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको हम लोग जीएसटी लागू किया गया। बताइए किस संशोधन अधिनियम के द्वारा आप लोग को जीएसटी लागू किया गया। तो याद रखना आप लोग 101वें, याद रखना 101वें जो है ना संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ना भारत में जीएसटी लागू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। बताइए जो हम लोग कम अल्प अवधि का मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो बताइए शॉर्ट ड्यूरेशन में आप लोगों को जो उधार देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखना आप लोग उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रेपो रेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। बताइए भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। तो याद ऑप्शन है आप लोग को क्या है, संतोष कुमार, ऑप्शन बी है वीआईपी रेड्डी, ऑप्शन सी आप लोग को उदय कुमार, ऑप्शन डी है डॉक्टर रंगराजन। तो याद रखना कौन है आप लोग को, किसने डिजाइन किया था, उदय कुमार। किसने किया था आप लोग, उदय कुमार ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहें, बैंक वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस ईस्वी में हुआ था। बताइए अब बताना है कि इसमें हम लोग को राष्ट्रीयकरण जो है ना किस ईस्वी में हुआ था बैंकों का। तो याद रखना आप लोग को 1969 ईस्वी, किस ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस के बारे में औसत कथन कौन होता है। इनमें से कौन सा कथन जो है ना औसत है पीडीएस के बारे में। ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को क्या रियायती मूल्यों का क्या खाद्यान्न मिलता है, ये बात सही है। दूसरा क्या है, वर्ष 1997 में पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए क्या टीपीडीएस बन गया, ये भी सही है। करा कि आप लोग को पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य कराय समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई है, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन डी नहीं दिया गया, सॉरी इसके लिए, पता नहीं मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक ये क्या है, मिस्टेक हो गया। तो यह क्या होगा, ये चौथा जो है ना, ये जो भी स्टेटमेंट है वो गलत था। नहीं चौथा थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें मतलब बोले, या तो आप लोग यहाँ के वो कथन सतन बोला है, सत्य कथन नहीं बोला है, और सत्य कथन बोला है। ये लग रहा है कि मुझे डी ऑप्शन जो है ना मिस हो गया, लग रहा है थोड़ा सा फास्ट करने में मिस हो गया। आज यही तो है ना, तो मतलब टेस्ट भी लेना था, थोड़ा सा टोटल पीडीएफ कंपाइल भी करना था, सब कुछ करना था, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। हाँ इसमें तो सब सही है। क्या है पीएमजीएवाई का पूर्ण रूप क्या, बताइए इसका फुल फॉर्म बताइए, पीएमजीएवाई का फुल फॉर्म क्या है।
नहीं, ऑल नहीं होगा, वहां पे आपको इनकोरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, तो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट तो है ही नहीं, सब तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना। 34 बताइए, इसको क्या होता है, पीएमजीएवाई का मतलब प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है बताइए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है बताइए। 35 बताइए क्या बात यार ना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, आप लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे बताइए। आप लोग कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे, तो याद रखिए आप लोग कौन थे, तो रजवेल्ट, कौन थे, रजवेल्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप लोग कह रहा है कि प्रसिद्ध संपादक, कवयित्री, विदुषी या लेखिका का इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया बताइए, किस भाषा के लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 37 का, तो बंगाली, उड़िया, असमिया या हिंदी बताइए क्या होगा। तो याद रखना आप लोगों जो है ना, किसके लिए इंदिरा गोस्वामी को जो है ना कौन सा किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो आप लोगों असमिया में। अगला क्वेश्चन क्या है, रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता बताइए। कह रहा है कि रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है। 38 का बताइए क्या होगा, बबीता कुमारी, नरसिंह यादव, पीवी सिंधु या साक्षी मलिक। तो याद रखना कौन जीता है, तो आप लोग को रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है ना आप लोग कौन जीता है, तो आप लोग को याद रखना साक्षी मलिक। नहीं, साक्षी मलिक जीता है रियो ओलंपिक। या क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, रियो ओलंपिक के बारे में बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डकवर्थ लुईस का स्टन विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है बताइए। डकवर्थ लुईस जो है ना स्टन विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी, पोलो या क्रिकेट। तो याद रखना किससे, तो क्रिकेट से संबंधित, किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था बताइए। 40 का बताइए, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना कौन किया था, तो आप लोग जॉन जो है ना नेपियर, किसने किया था, जॉन नेपियर ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कंठपूरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। क्या है कि कंठपूरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। 41 का बताइए, कंठपूरा जो है ना शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखना कौन है, तो राजा राव। कौन है आप लोग याद रखना, राजा राव है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, आप लोगों को कह रहा है कि विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है ना सही ढंग से मेल खाता है बताइए, इनमें से कौन सा आप लोग को सही है। तो याद रखिएगा आप लोग को, जो रूस का क्या है, तो रूस का क्या आपको रूबल होता है ना, और भूटान का क्या होता है बताइए, भूटान का हम लोग को नगुल्टम, और इसके बाद म्यांमार का क्या सही है, म्यांमार का क्या था, चीन का क्या होता है बताइए, चीन का तो आपको पता है युआन, क्या था चीन का युआन। तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट क्या गलत है, तो क्या होगा, ये आप लोग को सही मैच हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है मतलब ऑस्ट्रिया का राजधानी क्या है। 43 बताइए, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है बताइए। तो याद है ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है ना आप लोगों को कौन है, तो वियना। याद है ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन है, तो वियना है। तो याद रखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन है, तो वियना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सापेक्षिक जो सापेक्षता की सिद्धांत की खोज किसने किया था बताइए। बताइए रिलेटिविटी का जो है ना सिद्धांत, रिलेटिविटी सिद्धांत था ना, उसका खोज किसने किया था। 44 बताइए। तो याद है अल्बर्ट आइंस्टीन, किसने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। नहीं, अरे यार रिलेटिविटी आर्किमिडीज कौन बोल रहा है यार। क्या सिस्मोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया बताइए, क्या गया था बताइए। सिस्मो जो है ना मीटर का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था बताइए, कौन साइंटिस्ट ने आपको सिस्मोग्राफ जो है मीटर उसका आविष्कार किया था। तो याद रखना सिस्मोग्राफ का किसने किया था, तो लुइगी पल्मिरी। किसने किया था, लुइगी पल्मिरी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ यू ब्रीथ जो पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया बताइए। नाउ यू ब्रीथ जो है ना आप लोग पुस्तक के लेखक जो है ना कौन बताइए, इससे कौन सा लेखक है जिन्हें सम्मानित किया गोल्डन बुक अवार्ड से। तो याद रखना कौन है, तो राखी कपूर। किसको सम्मानित किया, राखी कपूर को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, जो फरवरी 2023 में किस बैंक ने EBG जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है बताइए, किसने किया है। 47 का पंजाब नेशनल बैंक का, IDBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन ओवरसीज बैंक। तो याद रखना किसने किया, तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे, सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया बताइए। 48 का क्या होगा, ऑप्शन है खान प्रहरी, ऑप्शन बी है खनन प्रहरी, ऑप्शन सी आप लोग खान संरक्षण, ऑप्शन डी आपको खनन संरक्षण। तो याद है किसने किया, खनन प्रहरी। किसने किया था, खनन प्रहरी
क्या नाम है इसका, खनन प्रहरी नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में क्या है कि नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजित कहाँ किया गया, बताइए आप लोग क्या है, नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए आप लोग को पटना, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी आप लोग को रोहतास, ऑप्शन डी आप लोग को मुजफ्फरपुर। तो यार कहाँ, तो आप लोग को पता है ना कहाँ किया गया था, तो पटना में किया गया था। अरे पटना में किया गया था, नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन पटना में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में धनात्मक लघु स्तूप की खोज की है, बताइए धनात्मक आप लोग को लघु स्तूप की खोज किस आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में किया है बिहार के। तो यह कहाँ पे, नालंदा, याद रखिए क्या होगा, नालंदा हो जाएगा। कराए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ, बताइए। तो याद रखना आप लोग को 1971 में हुआ था, 16 दिसंबर को। कब हुआ था, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को आप लोग को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डैश हस्तांतरित कर दिया गया था, बताइए आप लोग मगध की राजधानी को कहाँ हस्तांतरित कर गया था, बताइए। तो यार कहाँ पे, पाटलिपुत्र। कहाँ पे क्या था, आप लोग को पाटलिपुत्र में क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे देवानाम पीड़िया के नाम से लेख जाना जाता है, बताइए इसमें से किन्हें आप लोग को देवानाम पीड़िया के नाम से जाना जाता है, बताइए क्या होगा। तो यार किसे, अशोक को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवारा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, बताइए बताइए, फोर का क्या होगा। तो याद रखना किसका है, तो आप लोग को जितना भी स्टूडेंट बताइए, फोर का तो क्या होगा, जैन का। याद किसका है, तो जैन का है। चलिए क्या होगा, फाइव का कह कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, बताइए क्या होगा। तो याद रखना कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था आप लोग को, अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है, बताइए क्या है, विजयनगर की प्राचीन जो राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो याद है कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी की संज्ञा किसने प्रदान की थी, बताइए किसने किया था। तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डीवी सावरकर। बताइए सेवन का क्या होगा। तो यार कौन है, डीवी सावरकर था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को, गदर पार्टी का गठन वर्ष कब था, बताइए गदर पार्टी का जो है ना जो गठन वर्ष कब था, बताइए याद रखना आप लोग कब था, 1913 ईस्वी। याद कब था, 1913 ईस्वी था। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर इरविन समझौते में गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी, बताइए इनमें से जो है ना जो गांधी इरविन समझौता में कौन सा शर्त नहीं था, बताइए नाइन का क्या होगा। तो याद रखना आप लोग कौन सा नहीं था, तो खादी उत्पादन का टैक्स हटाना।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? बताइए 10 का क्या होगा? तो याद रखना कौन सा है? मालदीव। कौन है आप लोग को याद रखना? मालदीव है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का आप लोग को उदाहरण है? बताइए हिमालय पर्वत जो है ना किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो याद रखना किस पर्वत का? तो वलित, क्या? वलित पर्वत का। याद किसमें? वलित पर्वत का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए बोमडीला दर्रा जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना बोमडीला दर्रा जो है ना आप लोग कहाँ पे, आप लोग को अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या, अष्टमुडी का आर्द्रभूमि झील कहाँ पे स्थित है? बताइए याद रखना कहाँ पे? तो केरल में। अष्टमुडी कहाँ पे? याद रखना केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कराकी नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्री नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? बताइए किस राज्य में प्रवेश करती है? बताइए। तो याद रखना आप लोग को जो है ना यू टर्न लेने पे आप लोग को ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना आप लोग को किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस में करती है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या, जो कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच आप लोग को विवाद का विषय है? बताइए अलमट्टी बांध जो है ना किन किन दो राज्यों के बीच का जो है ना विवाद का है? तो याद रखना किसके? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? बताइए क्या होगा आप लोग को? तो याद रखना आप लोग को जो है ना जायद। किस में? तो याद रखना जायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? बताइए हम लोग भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो याद रखना आप लोगों को कितना था? तो 15। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि 5 से क्वेश्चन करना है, तो अभी थोड़ा सा बहुत टाइम लगे। उसी में हम लोग करेंगे आधा घंटा पर लग रहा है, तो कम से कम हम लोग कितना लग जाएगा? तो 5 घंटा लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे क्वेश्चन और उसका आंसर। आप लोग थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, बेटर रहेगा। 18 क्या होगा? याद रखना आप लोग क्या होगा? अध्यक्ष जो लोकसभा के होंगे वो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? बताइए कौन सा आप लोग को अनुच्छेद? तो याद कौन सा अनुच्छेद है? 324। याद जो है चुनाव आयोग के सदस्य जो है ना 324 है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6वीं आप लोग को लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे? बताइए कौन सा थे? बताइए 20 का। तो याद है कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? तो आप लोग याद रखिए नीलम संजीव रेड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों कि जब तक नई दिल्ली संसद संपूर्ण रूप वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती है तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है? बताइए किस तरह से अनुमति प्राप्त होता है? याद है गणना के आधार पर जो है ना आप लोग के मतदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। तो याद रखिए ये जो है ना पहले था 2019 से पहले जो था ना, इससे पहले यहाँ पे राज्य जो है ना आप लोग को विधानसभा था, तो उस टाइम आप लोग को याद रखना ये क्वेश्चन जो है उससे पहले क्या, क्योंकि अभी कोई भी अभी आप लोग को नहीं है इसमें क्या 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें कर दिया गया, अभी कोई आप लोग को विधानसभा नहीं है। तो उससे पहले कितना था? 6 वर्ष था 2019 से पहले। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? बताइए आप लोगों को कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो याद रखना आप लोग कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो है ना आप लोग को 3 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? बताइए इनमें से कौन सा जो है ना भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? तो याद रखना आप लोग कौन है? तो अर्चना रामसुंदरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग करा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो याद रखना किसमें? तो आप लोग को किस आपको संशोधन के द्वारा? तो 86 संशोधन अधिनियम द्वारा। चलिए और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही होगी, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनी।